एक बहुत ही अच्छा और एंगेजिंग एक्शन थ्रिलर शो, वो भी 8 एपिसोड का मिलना काफ़ी मुश्किल बात है। क्योंकि ऑनेस्टली अगर हम टीवी शोज़ या फिर वेब सीरीज़ की बात करें तो हमें इस कैटेगरी में ज़्यादातर फैंटेसी, कॉमेडी, ड्रामा या फिर लव स्टोरीज़ मिलती है, क्योंकि उनका ऑडियंस भी ज़्यादा है। और इन टाइप के शोज़ की ऑडियंस भी उसी टाइप की होती है कि उनमें थोड़ा सा पेशेंस होता है, यानी कि स्टार्टिंग के 1-2 एपिसोड कैरेक्टर डेवलपमेंट या फिर स्टोरी बिल्डअप में भी लगा दिए, फिर भी वो सीरीज़ को फॉलो करते हैं और लास्ट तक देखते हैं। लेकिन ये बात एक्शन थ्रिलर सीरीज़ पे बिल्कुल अप्लाई नहीं होती, क्योंकि एक्शन थ्रिलर कंटेंट देखने वाली मेजॉरिटी ऑडियंस शोज़ को प्रेफर नहीं करती, वो प्रेफर करती है मूवीज़ को। क्योंकि एक्शन के ज़रिए ऑडियंस को एंगेज रखना, वो भी 1-1 घंटे के 8 एपिसोड तक, कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल है अगर आप कंपेयर करें कॉमेडी, फैंटेसी या फिर अडल्ट वेब सीरीज़ से। और इसीलिए एक्शन थ्रिलर कंटेंट मूवीज़ के थ्रू ही ज़्यादा आता है, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ 1.5 या 2 घंटे तक की ऑडियंस को एंगेज रखना है और उतना एक्शन कंटेंट आपके पास है तो आपकी मूवी ज़रूर अच्छी बनेगी। लेकिन शोज़ पे ये बिल्कुल अप्लाई नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्शन थ्रिलर के शोज़ बनते ही नहीं हैं या फिर जो जितने भी बनते हैं वो सारे ख़राब ही बनते हैं। तो अगर आप भी किसी ऐसे ही एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज़ को ढूंढ रहे थे जो कि आपको ना सिर्फ 8 घंटे तक एंगेज रखे बल्कि एंटरटेन भी करे, तो आप सही जगह पे आए हो, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अमेजॉन प्राइम की क्रिस प्रैट स्टारर एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज़ द टर्मिनल लिस्ट के बारे में। और इस सीरीज़ के बारे में और एक इंटरेस्टिंग बात है, ये कि ना सिर्फ एक्शन थ्रिलर है बल्कि सस्पेंस और साइकोलॉजिकल ड्रामा भी है। तो इस पूरे सीरीज़ में इतना कंटेंट तो है जो आपको 1-1 घंटे के 8 एपिसोड यानी कि टोटल 8 घंटे तक एंगेज रखेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने द टर्मिनल लिस्ट नहीं देखी और इसे देखने का प्लान कर रहे हो तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो में इस पूरे सीरीज़ के रिलेटेड कोई भी मेजर स्पॉइलर बिल्कुल नहीं दूंगा जो कि आपकी सीरीज़ देखने का मज़ा ख़राब करे। तो ये वेब सीरीज़ हमें स्टोरी बताती है यूएस नेवी सील के कमांडिंग ऑफिसर जेम्स रीस के बारे में, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है क्रिस प्रैट ने। और इसके पहले एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जेम्स रीस अपने टीम के साथ एक बहुत ही कोवर्ट मिशन पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो बुरी तरह से फंस जाते हैं और उसके सारे साथी मर जाते हैं। और मिशन ख़त्म होने के बाद जेम्स रीस जब अपने घर आते हैं और इस पूरे ऑपरेशन की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो उन्हें ऐसे राज पता चलते हैं कि जिससे पूरा सिस्टम हिल जाता है। और यही हमें पूरे इस 8 एपिसोड की सीरीज़ में देखने को मिलता है। एक चीज़ जिसने मुझे इस सीरीज़ से सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया वो है क्रिस प्रैट और उनका परफॉर्मेंस। अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो इस सीरीज़ का ट्रेलर देख के मुझे ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था ये पूरी सीरीज़ देखने में, क्योंकि क्रिस प्रैट को हमने इससे पहले काफ़ी कॉमेडी और गूफी रोल में देखा है और ये सीरीज़ काफ़ी डार्क और सीरियस टोन मेंटेन करती है थ्रू आउट द 8 एपिसोड। तो मुझे बिल्कुल भी गारंटी नहीं थी कि क्रिस प्रैट इतना बड़ा रोल पुल ऑफ कर पाएंगे। लेकिन ऑनेस्टली जब मैंने ये सीरीज़ देख के ख़त्म की तो मुझे उनकी एक्टिंग रेंज का पता चला वो कितनी वास्ट है और मैं खुद भी अमेज रह गया। सो हैट्स ऑफ टू क्रिस प्रैट। आपको इस सीरीज़ के पूरे 8 एपिसोड देखते टाइम एक सेकंड के लिए भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये वही एक्टर है जो जुरासिक वर्ल्ड में डायनासोर के साथ भागता है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बाकी एवेंजर्स के साथ कॉमेडी करता है। इतना उस रोल में उनका परफेक्शन है। और वही शो के दूसरे सपोर्टिंग कास्ट कॉन्स्टेंस वू और टाइलर कीस्ट, दोनों ने भी अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले किया है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये सीरीज़ ना सिर्फ एक्शन थ्रिलर है बल्कि सस्पेंस और साइकोलॉजिकल ड्रामा भी है। तो सस्पेंस पार्ट को काफ़ी अच्छे से बिल्डअप किया है, काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट भी किया है और जो हमें एंड में जाके बड़ा रिवील होता है उसे भी काफ़ी अच्छी तरह से बताया गया है। और वही दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजिकल ड्रामा पार्ट की तो इसे भी काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। लेकिन बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि एक्शन के सामने ये स्टोरी थोड़ी सी साइडलाइन हो जाती है, लेकिन फिर भी इसका एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छे से हुआ है और आपको लास्ट तक बनाए रखता है। तो स्टोरी और कैरेक्टर वाइज अगर आप देखने जाओगे तो इस सीरीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इससे पहले हॉलीवुड में नहीं बना है। इस सब्जेक्ट पे बहुत सारी मूवीज़ ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन जिस चीज़ में ये सीरीज़ बाकी मूवीज़ से ऊपर है वो है इस पूरे स्टोरी का अच्छा एग्जीक्यूशन और कास्ट का बेहतरीन परफॉर्मेंस। इस मामले में इस सीरीज़ को कोई तोड़ नहीं है। पूरे सीरीज़ में जितने भी एक्शन दिखाए गए हैं वो काफ़ी ग्राउंडेड और रियलिस्टिक है और कुछ तो इतने ब्रूटल है कि अगर आप ईजिली अगर डिस्टर्ब हो जाते हो तो आपको कुछ सीन स्किप भी करने पड़ सकते हैं। इस शो की और एक खास बात जिसने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया कि शो में टोटल 8 एपिसोड है। 8 के 8 एपिसोड के डायरेक्टर अलग अलग है, लेकिन फिर भी आपको ये पूरी सीरीज़ देखते टाइम कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी 2 एपिसोड के बीच में कुछ लिंक नहीं मिल रही हो या फिर टोन चेंज हो। ये पूरा शो अपने 8 एपिसोड में बिल्कुल सीरियस और कंसिस्टेंट टोन मेंटेन करके रखा है। तो फाइनली द टर्मिनल लिस्ट के बारे में मेरा ओवरऑल ओपिनियन यही है कि अगर आप सच में एक एक्शन थ्रिलर कंटेंट के फ़ैन हो तो आपके लिए ये सीरीज़ एक मस्ट वॉच होनी चाहिए। बाकी अगर आपके पास इतना पेशेंस नहीं है कि आप 1-1 घंटे के 8 एपिसोड देखें और फिर जाके इस सीरीज़ का मज़ा लें तो आप इस सीरीज़ को स्किप भी कर सकते हो। आप कोई एक्शन थ्रिलर मूवी देख लीजिए, वो आपको ज़्यादा एंटरटेन करेंगी।
तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपने अगर ये वेब सीरीज़ ऑलरेडी देख ली है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है। साथ ही में ऐसी ही किसी बेहतरीन और ज़बरदस्त एक्शन थ्रिलर कंटेंट के बारे में अगर आप जानते हो, फिर वो चाहे सीरीज़ हो या फिर मूवी, आप मुझे कमेंट करके सजेशन ज़रूर दे सकते हो।